सो आजकल का सबसे महंगा वेजिटेबल जो यहाँ पर है कनाडा में, दैट इज़ लेटस। सो ये आ गए हमारे इंडियन करेले एंड इनकी जो प्राइस अभी है वो है कुछ। अब मुझे चलते चलते ना यहाँ पे एग प्लांट दिख गया, मतलब बैंगन। और इंडिया से अगर मैं कंपेयर करूँ तो बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि इंडिया में आई वाज चेकिंग तो अराउंड 25 रुपीज़ पर 500 ग्राम्स आ रहा था। और यहाँ पे कुकीज़ भी हैं। सो दिस वन इज़ फॉर $6, ओटमील रेजिन कुकीज़। वेलकम बैक टू माई चैनल सैंग स्टोरीज। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइज, अभी मैं जाने वाली हूँ अपनी ग्रोसरी शॉपिंग पे एंड आई जस्ट थॉट कि लेट्स मेक अ वीडियो इन इट। दो मैंने पहले भी ग्रोसरी शॉपिंग की वीडियो बनाई हुई है, बट तब की ग्रोसरीज की प्राइजेस और अब की ग्रोसरी की प्राइजेस में बहुत फ़र्क आ गया है यहाँ पे टोरंटो में स्पेशली। इन्फ्लेशन इज़ ऑन राइज इन कैनेडा। जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के प्राइजेस हैं ना, वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गए हैं कंपेयर टू वॉट इट यूज टू बी 2-3 वीक्स बैक और अ मंथ बैक। But inflation is here and we can see it in the prices of dairy products and fruits and vegetables जो बढ़ रहे हैं with every passing week. So इसलिए मैंने सोचा ग्रोसरी शॉपिंग पर तो मैं जा ही रही हूँ, सो आई विल डिस्कस विद यू गाइस कि क्या क्या प्राइजेस हैं यहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के, और पहले और अब में कितना चेंज आ गया, कितने प्राइजेस बढ़ गए हैं। सो यार जल्दी से चलते हैं, उससे पहले अंधेरा हो जाए, क्योंकि आपको बताइए विंटर्स में यहाँ पे कितनी जल्दी सनसेट हो जाता है और अंधेरा हो जाता है। सो फटाफट जाते हैं एंड आई थिंक मैं आज फ्रेश को जाने वाली हूँ। 2 फूड बेसिक्स मेरे घर के ज़्यादा पास है, बट सॉरी गाइस मैंने गलती से फ्रेश को बोल दिया, बट मैं शॉपिंग के लिए जाने वाली हूँ नो फ्रिल्स। So I've reached No Frills and chalo let's start with our grocery shopping. So I came to the fruits and vegetable section और सबसे पहले मुझे दिख गए citrus fruits like grapes, then I saw lemons, then strawberries, oranges. So जो citrus fruits है ना, उनके prices if I compare with the last few months तो काफ़ी increase हो गए हैं। सो लेमन का प्राइजेज़ अभी $3.99 है यहाँ पे, बट फ्यू मंथ्स बैक इट यूज टू बी अराउंड $340-350। सो प्राइस डेफिनेटली बढ़ गए हैं। सो यू कैन सी द वैरायटी ऑफ एप्पल्स अवेलेबल हेयर, बहुत सारी चॉइसेस हैं। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द प्राइसिंग ऑफ एप्पल्स तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है कंपेयर टू लास्ट फ्यू मंथ्स टिल डेट। एप्पल्स की प्राइसिंग उतनी है जितनी लास्ट फ्यू मंथ्स में थी, सो नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस। एंड यहाँ पे जो प्राइजेस मेंशन कर गए एप्पल्स के, ये पर पाउंड है एंड ये पैक्स में है। सो कोई पैक यहाँ पे 4 पाउंड का है, कोई 6 पाउंड का है। सो द प्राइजेस आर मेंशन अकॉर्डिंगली। सो अब थोड़ी सी कैप्सिकम्स ले लेते हैं या बेल पेपर्स। एक्चुअली नेम दोनों अलग अलग हैं, बट है तो सेम ही चीज़ें। तो यहाँ पर आपको अलग अलग कलर्स के बेल पेपर्स मिल जाते हैं, ग्रीन, येलो, रेड, ऑरेंज। एंड प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो डिफरेंस ज़्यादा नहीं आया, ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ है, कुछ सेंट्स का ही फ़र्क पड़ा है। सो ऑलमोस्ट द सेम प्राइसिंग। सो ये आ गए हमारे इंडियन करेले एंड इनकी जो प्राइस अभी है वो है कुछ $225, और इसका प्राइस डेफिनेटली बढ़ा है, क्योंकि आई रिमेंबर मैंने एक बार बनाया था यहाँ पर, आई टुक 2 पैक्स ऑफ दिस, जिसमें 4 + 4 8 करेले थे एंड कुछ 3.80 या 90 के अराउंड अप्रॉक्सीमेटली मुझे पड़ा था तब। सो यहाँ पे मुझे दिख गई ये थाई चिली, जिसका प्राइस है $385 फॉर दिस पैक। एंड जनरली ये फूड बेसिक्स पे नहीं मिलती है, सो आई थिंक मैं ये ले लेती हूँ एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू ट्राई दिस आउट कि कितनी स्पाइसी है या नहीं है। सो येस। सो द नेक्स्ट वेजिटेबल इज़ ब्रोकली, जिसका प्राइस है $349 पर 2 पीसेज हेयर। एंड प्राइस इसका भी थोड़ा बहुत इंक्रीज डेफिनेटली हुआ है। एंड यहाँ पे ब्रोकली काफ़ी यूज़ होती है इन सैलड्स, इन पास्ता, सॉटेड वेजिटेबल्स। सो या काफ़ी सेल होती है इसकी यहाँ पे। अब मुझे चलते चलते ना यहाँ पे एग प्लांट दिख गया, मतलब बैंगन, जिसका प्राइस है $299 पर पाउंड। और इंडिया से अगर मैं कंपेयर करूँ तो बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि इंडिया में आई वाज चेकिंग तो अराउंड 25 रुपीज़ पर 500 ग्राम्स आ रहा था। सो इट इज़ रियली एक्सपेंसिव है। कनाडा के प्राइजेस आई कांट कंपेयर बैंगन के, क्योंकि मैंने ख़रीदा नहीं है आज से पहले, क्योंकि बैंगन का भरता यहाँ पर बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि स्टोव यहाँ पर इंडक्शन और कॉयल वाले होते हैं, अनलाइक इन इंडिया जहाँ पर वो गैस वाले होते हैं। सो या आई रियली मिस having बैंगन का भरता। So that's the basil. So
cilantro is dhania in Hindi and $1.29 का है यहाँ पे, Canadian dollars in Canada. और this is the mint here. So आजकल का सबसे महंगा वेजिटेबल जो यहाँ पर है कनाडा में, दैट इज़ लेटस. एक्चुअली एक्सपेंसिव हो गया है बहुत. Yeah. It's getting expensive. लेटस के प्राइसेस काफ़ी इंक्रीज़ हो गए हैं एंड ड्यू टू दैट बहुत सारे रेस्टोरेंट्स लेटस यूज़ जो करते थे अपने बर्गर्स में या सैलड्स में वो अवॉइड कर रहे हैं. सो इसका प्राइस 1-2 महीने पहले तक अराउंड $130 या $150 होता था और ये सबसे एक्सपेंसिव हो चुका है राइट नाउ. So I remember buying tomatoes for around $199 per pound around 1 से 1.5 महीना पहले और अभी इसका प्राइस $299 पर पाउंड है. एंड टोमेटोज़ का प्राइस शॉकिंगली इंक्रीज़ हो गया है. आई जस्ट डोंट नो आने वाले मंथ्स में कितने एक्सपेंसिव होने वाले हैं ग्रोसरी प्रोडक्ट्स, बट एक्चुअली प्राइसेस काफ़ी इंक्रीज़ हो चुके हैं. दैट्स द गार्लिक का प्राइस भी इतना एक्सपेंसिव हो गया है, $6.99. गाइस ये भी कैबेज है यहाँ का, पर्पल कलर का. द कलर लुक सो गुड. आई हैव नॉट ट्राइड दिस कैबेज येट एंड इसका प्राइस है 99 cents फॉर 1 pound. Coconuts are also available today or they are for $399. और इसके साथ में सोरल है. आई डोंट नो ये कौन सी सब्जियां होती हैं. लुक्स लाइक अ फ्लावर. $5.49. These are the variety of potatoes here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yeah, so 8 varieties of potatoes and इनका price range is like $2 से $4 के अराउंड है कुछ. But these are golden potatoes. ये basically ये वाले बेकिंग के लिए यूज़ होते हैं. बट जहाँ तक मुझे याद है इसके भी प्राइस बढ़ गए हैं. सो गाइज एक चीज़ है जो इंडिया एंड कनाडा में डिफरेंट है. इंडिया में हर प्रोडक्ट की एक MRP होती है राइट, बट यहाँ पे प्रोडक्ट्स की MRP नहीं होती है. यू विल सी कि हर स्टोर में अलग अलग ये प्राइजेस लगे होते हैं ऐसे, और हर स्टोर के अलग अलग प्राइजेस होते हैं. सो स्टार्टिंग में मुझे भी ये पता नहीं था, बट देन आई गॉट टू नो कि हर स्टोर के अलग प्राइस होते हैं. इसलिए यहाँ पर ना फ्लायर्स भी आते हैं, वीकली फ्लायर्स, एंड लोग वो चेक करके शॉपिंग पे जाते हैं कि किस स्टोर में कम प्राइस है, किस में ज़्यादा है. सो या दैट इज़ द सिस्टम हेयर इन कैनेडा. सो गाइस मैं ब्रेड सेक्शन में आ गई हूँ एंड जस्ट हैव अ लुक. कितनी सारी वैरायटी है यहाँ पे. ये पूरा ब्रेड सेक्शन है. आई कांट इवन काउंट कि कितनी वैरायटीज़ ऑफ ब्रेड्स हैं यहाँ पे, अनलिमिटेड. सो दीज आर बन्स, बर्गर बन या हॉट सॉसेज. हॉट डॉग्स के लिए चाहिए $2.99 इनका प्राइस. क्या क्या मिलता है यहाँ. सो दिस इज़ पीता ब्रेड. इट्स क्वाइट ह्यूज एंड दिस वन इज़ फॉर $2.79. सो यहाँ पर रेडी टू ईट रोटीज़ भी मिल जाएंगी, व्हीट रोटीज़, और these are quite nice and they are priced at $350 for 15 pieces. एंड ये जो डेट्स दिख रही है ना, ये हमेशा चेक करके लेना चाहिए आप कुछ भी लो प्रोडक्ट्स. This is my favorite section here. Cakes, muffins and cakes all around. And I love pound cakes. So यहाँ पर अलग अलग वैरायटी मिल जाती है. So that's a marble cake again.
माय फेवरेट चॉकलेट केक कितना यमी लग रहा है. कमेंट डाउन एंड टेल मी किन किन को चॉकलेट केक्स पसंद है यार. आई जस्ट लव चॉकलेट केक्स. दिस इज फॉर $550. किसका मन नहीं करेगा यहाँ आने का यार. और यहाँ पे कुकीज़ भी हैं. सो दिस वन इज़ फॉर $6. ओटमील रेजिन कुकीज़. बटर टार्ट्स. सो गाइस डेयरी प्रोडक्ट के प्राइसेस ना यहाँ पर एक्चुअली इंक्रीज़ हुए हैं. एंड मिल्क के प्राइसेस इफ़ आई कंपेयर इट विथ लास्ट 2-3 मंथ्स तो $1 के अराउंड तो बढ़ ही गए हैं. पहले इट यूज्ड टू बी अराउंड $5 समथिंग, अभी 619 625 का हो चुका है ये. एंड द प्राइजेज ऑफ एग्स हैव ऑल्सो इंक्रीज फ्रॉम द पास्ट फ्यू मंथ्स. एंड ये जो प्राइजेज यहाँ पर मैंशनड है ना, तो मैं आपको यही बता रही थी कि यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट की MRP नहीं होती. जो प्राइजेज मैंशनड है ये हर स्टोर के अलग अलग प्राइजेज होते हैं. जो आपको स्टोर में जाओगे तो आपको अलग अलग मिलेंगे. देयर इज़ नो MRP हियर. Dairy products have seen some of the sharpest price increases due to inflation. एंड इसके अलावा लेटस, ऑरेंजेस, पास्ता, बटर, ये सारे प्रोडक्ट्स के प्राइसेस भी बहुत इंक्रीज हुए हैं. सो अकॉर्डिंग टू अ सर्वे ऑन एन एवरेज कुछ 12 to 15% के अराउंड ग्रोसरी प्रोडक्ट्स के प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं इन द पास्ट फ्यू मंथ्स. सो केलॉग्स के यहाँ पर वॉफल्स भी मिल जाएंगे. चॉकलेट चिप है, ओरिजिनल फ्लेवर, दो आई हैव नॉट ट्राइड इट, बट $4.29 के हैं. सो गाइस क्रिसमस इज़ अराउंड द कॉर्नर और यहाँ पर आप देखो चॉकलेट की कितनी सारी वेराइटीज़ हैं यहाँ. दिस आर ऑल गिफ्टिंग सेक्शन और यहाँ बहुत सारी चॉकलेट बॉक्सेस हैं. किंडर बच्चों का फेवरेट. जस्ट हैव अ लुक. इज़न्ट दिस क्रेजी. ये पूरा सेक्शन है चॉकलेट बॉक्सेस एंड स्वीट्स. ये एक चॉकलेट जिस पे कभी कोई डिस्काउंट नहीं होता है. ओह माय गॉड, ये क्या है? दैट्स लाइक अ चॉकलेट बॉम्ब. वाओ, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल. वाओ, मेरे को मतलब मैं ये अगर लूँगी भी ना, मुझे नहीं लगता मैं खाऊंगी. देखने में इतनी सुंदर है. आई एम जस्ट गोइंग टू कीप इट लाइक दैट. एंड इसका प्राइस इज़ $8.99. आई थिंक इंडिया में दिवाली पे यूज़ कर सकते हैं हम ये क्योंकि ये बॉम्ब जैसा लग रहा है. मैं यहाँ दिखाती हूँ कि देखो, दैट्स हाउ इट लुक्स. सो मीट प्रोडक्ट्स के प्राइसेस भी कुछ 15 to 20% से इंक्रीज़ हुए हैं, एक्सपेंसिव हुए हैं कंपेयर टू लास्ट फ्यू मंथ्स. सो गाइज़ मुझे ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पता लगी. जब भी यहाँ पे कनाडा में इन्फ्लेशन होता है या प्राइस इंक्रीज़ होता है ना ग्रोसरी प्रोडक्ट्स के, तो जो भी ग्रोसरी कंपनीज़ होती हैं कहीं कहीं, तो वो अपने पर्सनल लेबल ब्रांड्स के जो प्राइसेस हैं ना वो फ्रीज़ कर देती हैं. मतलब फॉर एग्जांपल लॉबलॉज ने ऐसा करा है. टिल जनवरी 2023 सारे लॉबलॉज के जो पर्सनल लेबल ब्रांड्स हैं उसके प्राइजेस वुड बी फ्रीज्ड. मतलब वो इंक्रीज नहीं होंगे. प्राइस जो अभी हैं वो जनवरी 2023 तक वही प्राइस रहेंगे. So No Frills is a Canadian supermarket which is owned by Loblaw companies. And ये जो आप हॉट चॉकलेट देख रहे हो वीडियो में राइट नाउ, तो ये भी प्रेसिडेंट्स चॉइस ब्रांड का है जो कि लॉबलॉस का एक पर्सनल लेबल ब्रांड है. सो दिस मीन्स कि अगर हम प्रेसिडेंट चॉइस का कुछ भी प्रोडक्ट लेंगे तो इट वोंट बी अफेक्टेड बाय इन्फ्लेशन और इसका प्राइस इंक्रीज नहीं होगा. सो या अगर मनी सेव करना है वाइल ग्रोसरी शॉपिंग इन टाइम्स ऑफ इन्फ्लेशन, सो वी कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस ऑप्शन. So going back home now, done with my shopping, and
मेरे को हर टाइम मैं ग्रोसरी शॉपिंग करने जाती हूँ, मज़ा ही आता है क्योंकि यहाँ पर किसी भी स्टोर चले जाओ इतनी सारे वैरायटी ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स और दूसरे प्रोडक्ट्स होते हैं कि मतलब आई जस्ट फील लाइक अ किड इन अ कैंडी शॉप ऑलवेज़। एंड यू नो आई वेंट टू नो फ्रिल्स। मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बोला था ना कि मैं फ्रेश को जा रही हूँ, बट वो गलती से बोल दिया था, फ्रेश को नहीं, नो फ्रिल्स जा रही थी मैं। सो या आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी एंड जस्ट कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस कि प्राइजेज़ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और डेयरी प्रोडक्ट्स के, ग्रोसरीज़ के ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो आने वाले टाइम में। सो लेट्स सी आने वाले टाइम में क्या होता है। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू कीप यू गाइज अपडेटेड। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक माई टुडेज़ वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।